वो ये कहने लगते हैं कि भाई अगर हमारे बच्चे सिर्फ सुरसुर बत्ती जला रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है, एक जो है 2-4 पटाखे फोड़ रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है। मेरे दोस्तों, पटाखे फोड़ने वालों को देखकर महजूज होना, खुश हो जाना, यह भी हमारे लिए खतरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी और की तरह त्योहार में, किसी और की तरह इबादत में अपने अमाल करने लगे, यह डर है कि वो उन्हीं के साथ उठाया जाए। बहुत बहुत आगे की बात है। इससे दीन सल्ब हो सकता है, इससे हमारी नमाजें खत्म हो सकती हैं, हमारा मुसलमानियत होना हमारे अंदर से खत्म हो सकता है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दे दूं, आज हो रहा। आज आप अपने आसपास देख लीजिए, दोस्त अहबाब में देख लीजिए, आप गिन लीजिए अपनी उंगलियों पर कि कितने आपके दोस्त और भाई ऐसे हैं जो फज्र की नमाज सिर्फ रमजान में पढ़ते हैं। मैं पूरे जो जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, सिर्फ नमाज, फज्र की नमाज सिर्फ पढ़ते हैं रमजान के अंदर, और बकिया रमजान में फज्र की नमाज को छोड़ने को गुनाह नहीं समझते, कोई बड़ी बात नहीं समझते। जबकि हमारे बड़े ऐसे गुजरे कि अगर एक फज्र की नमाज छूटती तो एक 100 रकात वो पनिश करते अपने आप को, 100 रकात नमाज पढ़ते। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, आज के खिताब में इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे कि आतिशबाजी का इस्लाम में क्या दर्जा है और आतिशबाजी को इस्लाम ने क्या कहा है। इस मौजू को लेने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि माहौल दीपावली का है और हमारे नौनिहाल जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और यहाँ तक के हमारे जो नौजवान कंपनीज़ में और इसी तरह से और भी जगह पे जो कारोबार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, उनका हाल बच्चों से लेकर बड़ों तक देखने में ये आ रहा है आजकल के वो कभी भाईचारा के बहाने, कभी भारतीय और हिंदुस्तानी होने के बहाने, कभी पड़ोसी होने के बहाने, कभी कारोबार में पार्टनर होने के बहाने, कभी दोस्ताने के बहाने ऐसे ऐसे काम अंजाम देने लगे हैं जिससे फुक़हा इकराम का बताना यह है कि दीन से और इस्लाम से खारिज हो जाने का खौफ। मेरे नौजवानों और बुजुर्गों, दीन इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने हर इंसान के लिए, जो मुसलमान हो, पैदा होने से लेकर, बल्कि यूं कहिए कि माँ की कोख में रहने से लेकर कब्र के गड्ढे तक जाने तक के जो उसके एक्टिविटीज होंगे, उन तमाम चीजों को इस्लाम ने बताया। कुरान में बताया गया, अहादीस में बताया गया, सीरतुन नबी में बताया गया। लेकिन हर स्ट्रक्चर में जहां पर भी कोई इंसान होगा, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे अधेड़ उम्र हो, चाहे बुढ़ापे की उम्र हो,
किसी भी उम्र में किसी भी जगह पर एक मुसलमान को किस अंदाज से रहना चाहिए, ये इस्लाम ने बताया। इस्लाम एक ऐसा मजहब है, वो सिर्फ त्योहारों का मजहब नहीं है, रस्म और रिवाज का मजहब नहीं है। मैं आगे बढ़कर यूं कहूं कि इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि आप जुमा के दिन कुर्ता पैजामा पहनकर, टोपी ओढ़कर, इतर लगाकर, सुरमा लगाकर मस्जिद आ जाएं और चले जाएं, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि आप रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा कर लें। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास पैसा बहुत है, आप बहुत मर्तबा उम्रा कर रहे हैं। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि आप बार बार हज अदा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, इस्लाम नाम है पूरी जिंदगी का, एक पूरी लाइफस्टाइल का नाम इस्लाम है। आज हम धोखे में हैं कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ लिए और हम समझे कि भाई इस्लाम यही है। बोलते भी हम लोग भाई 5 वक्त के नमाजी है। कैसा घराना है भाई? बोले तो 5 वक्त के नमाजी है। अरे कैसा घराना है? अरे कुर्ता पैजामा पहनते हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, और क्या चाहिए? मेरे दोस्तों, हमने इसी को इस्लाम समझ रखा है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है, इस्लाम पूरी जिंदगी का नाम है। सुबह से लेकर शाम तक की जो जिंदगी है, एक हफ्ते से लेकर पूरे हफ्ते तक की जो जिंदगी है, पूरे महीने भर की जो जिंदगी है, पूरे साल भर की जो जिंदगी है, सारी जो जिंदगी है मेरे दोस्तों, सारी जिंदगी का नाम इस्लाम है और दीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। अगर कोई किसी और कौम की नकल उतारता है तो वो उन्हीं में से शुमार किया जाएगा। आपने सुना होगा, जो फिरौन जैसे काम करेंगे उसको फिरौन के साथ उठाया जाएगा, जो काफिरों जैसे काम करेंगे उनको काफिरों के साथ उठाया जाएगा, जो मस्जिद से लगे रहेंगे उनको मस्जिद वालों के साथ उठाया जाएगा, जो खाना खिलाने वालों के साथ रहेंगे उनको खाना खिलाने वालों के साथ उठाया जाएगा। आपने सुना होगा और ये हकीकत है, और यही इसका तर्जुमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जिस तरह होंगे, जो जिस तरह के लोगों के साथ होंगे, उन्हीं के साथ उनको उठाया जाएगा। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। बहुत सारे लिबरल किस्म के और अपने आप को जो है इंटेलेक्चुअल समझते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या कुछ समझते, वो ये कहने लगते हैं कि भाई अगर हमारे बच्चे सिर्फ सुरसुर बत्ती जला रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? एक जो है 2-4 पटाखे फोड़ रहे हैं तो उसमें क्या हर्ज है? मेरे दोस्तों, पटाखे फोड़ने वालों को देखकर महजूज होना, खुश हो जाना, ये भी हमारे लिए खतरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। जो किसी और की तरह त्योहार में, किसी और की तरह इबादत में अपने अमाल करने लगे, ये डर है कि वो उन्हीं के साथ उठाया जाए। बहुत बहुत आगे की बात है। इससे दीन सल्ब हो सकता है, इससे हमारी नमाजें खत्म हो सकती हैं, हमारा मुसलमानियत होना हमारे अंदर से खत्म हो सकता है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दे दूं, आज हो रहा। आज आप अपने आसपास देख लीजिए, दोस्त अहबाब में देख लीजिए, आप गिन लीजिए अपनी उंगलियों पर कि कितने आपके दोस्त और भाई ऐसे हैं जो फज्र की नमाज सिर्फ रमजान में पढ़ते हैं। मैं पूरे जो जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, सिर्फ नमाज, फज्र की नमाज सिर्फ पढ़ते हैं रमजान के अंदर, और बकिया रमजान में फज्र की नमाज को छोड़ने को गुनाह नहीं समझते, कोई बड़ी बात नहीं समझते। जबकि हमारे बड़े ऐसे गुजरे कि अगर एक फज्र की नमाज छूटती तो एक 100 रकात वो पनिश करते अपने आप को, 100 रकात नमाज पढ़ते कि फजर कैसा छूटी। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम समझाना चाहता हूं, अगर हमने दूसरों के तरह आमाल करने में अपने आप को नहीं रोका तो हमारे अंदर से नमाज फज्र चली जाएगी और हमें होश भी नहीं होगी। क्या उन घरों में जिन घरों के नौजवान फज्र की नमाज छोड़ते हैं, उनके घरों में वालिदैन मौजूद नहीं है, उनके आसपास मुसलमान मौजूद नहीं है? क्या वो उठ के नमाज को नहीं जाते? उनके घर के जो वालिदैन हैं वो उठ के नमाज नहीं पढ़ते? वो पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे नौजवानों को फज्र की नमाज में आने की तौफीक नहीं होती, उनसे नमाज छीन ली जा रही है। अगर हम अल्लाह के रसूल को छोड़कर, अगर हम दीन इस्लाम को छोड़कर दूसरे काम करने लगेंगे तो हमारे अंदर से एक एक चीज खत्म होगी। मैं कसम खा सकता हूं
हमारे मुसलमान आज ऐसे हैं जिनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, वो कुरान करीम नहीं पढ़ते, वो कुरान करीम पढ़ना जानते ही नहीं, लेकिन उनके कोई जू नहीं दौड़ती, वो समझ में भी नहीं आता कि उनको ये हमारी खामी है, ये हमारे अंदर जो है ये कमी है, ये समझ में भी नहीं आता। क्यों? मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम। अल्लाह के रसूल ने ये इरशाद फरमाया कि जो किसी दूसरे कौम के लोगों के काम करेंगे उन्हीं के साथ उनको उठाया जाएगा। हमारे अंदर से आजकल बच्चे ऐसे भी हैं, आप गौर कर लें, बच्चे ऐसे भी हैं बड़ों को सलाम करना नहीं जानते, बड़ों को सलाम करना नहीं चाहते, बड़े आ गए तो वो सोफा देना नहीं चाहते, पैर फैला के बैठे हुए हैं तो वो सीधा बैठना नहीं चाहते, उनको मालूम ही नहीं है। क्यों? मैं यही बताना चाहता हूं, ये हम समझ रहे कि सिर्फ सुरसुर बत्ती जला रहे, हम समझ रहे कि सिर्फ जो है फुलझड़ी जला रहे, हम समझ रहे सिर्फ एक बम जला रहे, लेकिन मेरे दोस्तों उसकी नहूसत से हमारे अंदर से नमाजें खत्म हो रही हैं, हमारे अंदर से कुरान करीम की तिलावत खत्म हो रही है, हमारे अंदर से बड़ों का एहतराम खत्म हो रहा है, सब खत्म हो रहा, इस्लाम हमारे अंदर से खत्म होता चला जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। कोई भी ऐसा काम, फुक़हा इकराम ने बताया कि अकायद और इबादात में गैरों की मुशाबहत करना, अकायद में और इबादात में गैरों की, मुसलमानों के अलावा की मुशाबहत करना, ये कुफ्र तक पहुंचाता है, इस्लाम खत्म हो सकता है। आप बताइए पटाखे जलाना हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की इबादत है या नहीं है? इबादत है उनकी, तो उनकी इबादत में हम शामिल हो जा रहे ना भाई। आपको अगर जाके सामने थाली लेके पूजा करो बोले तो करते क्या? आप अगर पटाखे बजा रहे तो फोड़ रहे तो ये भी वही हुआ, उनकी इबादत में हम शामिल हो गए। इसलिए मैं नौजवान बच्चों से गुजारिश करता हूं कि इससे बिल्कुल अवॉइड किया जाए, 100%, ना छोटे ना बड़े, कोई भी, किसी को भी इसकी इजाजत नहीं है। बहुत तेजी से ये जो है चेंजेस आ रहे लोगों के अंदर और समझ रहे कि ये क्या है भाई, हम तो पटाखे फोड़ रहे ना। अच्छा, बाज़ लोग क्या बोल रहे हैं, हम ईद के दिन नहीं फोड़ रहे ना, दूसरे दिन फोड़ रहे ना। अरे भाई वो उनकी इबादत है, 5 दिन उनकी इबादत है। और वैसे भी जो है आग से खेलने की इजाजत इस्लाम ने नहीं, इस्लाम ने तो, अल्लाह के रसूल ने तो आग से बहुत दूर रहने को कहा है। आग तो जहन्नम की चीज है, एक अलग टॉपिक है, इसकी इजाजत ही नहीं है। बहरहाल हमारे अपने बच्चों को जो है इससे बहुत दूर रहने की जरूरत है। अब मैं 2-4 चीजें जो है आतिशबाजी, जो पटाखे हैं उससे जो नुकसानात हैं, इस्लाम ने जो बताया है उसको मैं बताते हुए अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। पहली चीज ये कि बगैर किसी फायदे के माल को जाये करने के बराबर है, कोई फायदा नहीं। अगर आप कुछ खा लेंगे तो सेहत बनेगी, कुछ पहन लेंगे तो आप जो है आपका जिस्म ढक जाएगा, लेकिन पटाखे फोड़ने से क्या हो रहा? बगैर किसी फायदे के माल का जिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, खुद कुरान में है कि भाई अगर माल जाया करेंगे तो वो शैतानों वाला अमल है, तो इसकी बिल्कुल हमें इजाजत नहीं है। इसी तरह से आतिशबाजी में जिस्मानी नुकसान और हलाकत का खतरा है। जिस्मानी नुकसान, आपके हाथ में बम फूट गया, आपका हाथ जल गया और कुछ हो गया, ऐसी और भी ऐसे हादसात होते। आज का पेपर आप देखे होंगे, कल का भी पेपर आप देखेंगे, वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, वो भी आप देखेंगे। वो दिवाली के बजाय दिवाला निकल जा रहा, ऐसे दुकानें जल जा रही, घरों में आग लग जा रही। तो ये भी ऐसा नुकसान है जिसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता, इंसानियत नहीं देती, तो लिहाजा हमें ये नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि इससे दूसरों को तकलीफ होगी। कोई बीमार है, कोई बड़ी उम्र के है, बच्चे हैं, पटाखे फोड़ने की वजह से तकलीफ हो रही, तो भाई जिसका दीन है वो कर रहे तो कर लें दो, लेकिन हमको करने की इजाजत नहीं है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कुरान ने कहा कि भाई उनका दीन उनके साथ, हमारा दीन हमारे साथ। आपको जाके उनका हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मुसलमान अगर ऐसा काम कर रहे तो आप उनका हाथ जरूर पकड़िए, उनको जरूर रोकिए, लेकिन जिनका वो मजहब है उनको रोकने जाके और जो है पता चला कि आपका वीडियो वायरल हो रहा और हालात खराब हो जा रहे, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि हम खुद बचें और अपने बच्चों को इससे बचाने की कोशिश करें।